नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हमें ईमानदारी और लालच के बीच का फर्क बहुत ही सीधे सरल तरीके से समझाएगी। ये कहानी है एक किसान की और एक व्यापारी की, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच्ची दौलत आखिर होती क्या है। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल पर जरा सोचते हैं। दौलत को हम कैसे मापते हैं? क्या ये सिर्फ पैसे, सोना या जमीन जायदाद से मापी जाती है, या इसका कोई और भी पैमाना है? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी का दिल है। तो चलिए कहानी के हीरो से मिलते हैं, जिसका नाम है धनिया। धनिया कहने को तो एक गरीब किसान है, लेकिन उसकी जो असली दौलत है ना, वो है उसकी ईमानदारी। और उसकी जिंदगी इस बात का सबूत है कि मेहनत और उसूलों के साथ कैसे जिया जाता है। तो धनिया सिर्फ एक किसान नहीं है, वो ईमानदारी की एक मिसाल है। सोचिए, पूरा गांव उस पे आंख बंद करके भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि धनिया के खेत का अनाज एकदम शुद्ध होगा और दाम बिल्कुल सही। इसी वजह से पैसे न होते हुए भी गांव में उसकी इज्जत किसी भी अमीर आदमी से कम नहीं थी। और पता है, धनिया की पूरी जिंदगी का फलसफा, या कह लीजिए उसकी सबसे बड़ी ताकत, बस इसी एक लाइन में छुपी थी। ये उसके लिए सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उसका अटूट विश्वास था। और यही विश्वास उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देने वाला था। अब देखिए, हर कहानी में एक हीरो होता है तो एक विलन भी तो होता है ना? तो यहाँ एंट्री होती है अमीर व्यापारी लालाचंद की। अब लालाचंद को धनिया की ये इज्जत, ये सम्मान बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। उसे ये बात चुभती थी कि एक गरीब किसान का नाम उससे ज्यादा क्यों है। और यहीं से जलन की एक आग शुरू होती है। तो अब ये जो जलन थी, ये धीरे धीरे एक बहुत ही खतरनाक साजिश में बदलने वाली थी। एक ऐसी साजिश जिसका मकसद सिर्फ धनिया को नुकसान पहुंचाना नहीं था। नहीं, उसका प्लान तो धनिया को पूरी तरह से तबाह कर देने का था। लालाचंद का प्लान बहुत सोचा समझा था। उसने सोचा, पहले इसके पेट पर लात मारो और फिर इसकी इज्जत पर। तो उसने सबसे पहले रातों रात धनिया की लहलहाती फसल, उसकी महीनों की मेहनत को जहर डलवाकर बर्बाद कर दिया। और फिर उसके चरित्र पर एक ऐसा झूठा दाग लगाया जिसे मिटाना लगभग नामुमकिन था। फसल तो बर्बाद हो ही चुकी थी। अब लालाचंद सीधा पहुंचा गांव की पंचायत में, और वहां जाकर उसने धनिया पर अपनी सोने की अंगूठी चुराने का इल्जाम लगा दिया। वो जानता था कि ये गरीब आदमी को बदनाम करने का ये सबसे आसान तरीका है। अब जरा धनिया के बारे में सोचिए। उस एक पल में उसकी सिर्फ इज्जत ही नहीं, उसकी पूरी पहचान दांव पर लग गई थी। वो पंचायत के सामने गिड़गिड़ाता रहा, अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, क्योंकि उसके लिए उसकी ईमानदारी ही तो उसकी असली दौलत थी। और आज उसी पर सवाल उठ गया था। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। लालाचंद ने तो पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने पहले ही वो अंगूठी चुपके से धनिया की झोपड़ी में रखवा दी थी, और जब तलाशी हुई तो अंगूठी वहीं से मिली। सारे सबूत धनिया के खिलाफ थे। एक बड़ा झूठ सच पर भारी पड़ गया, और बस पंचायत ने फैसला सुना दिया। धनिया और उसके परिवार को फौरन गांव छोड़ने का हुक्म मिला। उन्हें उस डरावने जंगल की तरफ धकेल दिया गया जिसके नाम से ही गांव के लोग कांपते थे। वो रात उनके लिए बहुत भारी थी। एक तरफ समाज ने उन्हें ठुकरा दिया था, और दूसरी तरफ जोरदार तूफान ने उन्हें घेर लिया। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर खोलता है। और उनके लिए वो रास्ता बनी एक गुफा। वही डरावनी गुफा जहां जाने से सब डरते थे। तो अब वो लोग उसी गुफा में रहने लगे। जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, उम्मीद की कोई किरण नहीं बची है, ठीक तभी उसी अंधेरे में उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उनकी किस्मत बदलने वाला था। और उस थैली में थे सोने के सिक्के। पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये खजाना उन्हें किसी लालच से नहीं मिला था। ये तो जैसे उनके सब्र का, उनकी ईमानदारी का एक इनाम था। जैसा धनिया हमेशा कहता था, ईश्वर ने उसकी मेहनत का फल उसे दे ही दिया। अब धनिया ने उन सिक्कों से पास के एक दूसरे गांव में एक नई और ईमानदार जिंदगी शुरू की। जल्द ही उसकी मेहनत और ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक फैल गए, और ये खबर उड़ते उड़ते आखिरकार हैरान परेशान लालाचंद के कानों तक भी पहुंच गई। और जैसे ही लालाचंद ने ये सुना, उसके दिमाग की बत्ती जल गई। पर उसके दिमाग में ये नहीं आया कि धनिया की किस्मत अच्छी थी। नहीं, उसके दिमाग में आया लालच। उसने सोचा,
अरे, अगर धनिया जैसे कंगाल को वहां सोने के सिक्के मिले तो इसका मतलब उस गुफा में तो और भी बहुत सारा खजाना होगा। अब देखिए, जगह वही थी, वही गुफा, लेकिन इरादे कितने अलग थे। धनिया का परिवार वहां तूफान से बचने पनाह लेने गया था, तो उन्हें जिंदगी बनाने का साधन मिला, और लालाचंद वहां खजाना लूटने गया था, तो वो खुद ही उस गुफा के जाल में फंस गया। कई दिनों तक उस अंधेरी गुफा में भूखे प्यासे फंसे रहने के बाद लालाचंद का सारा लालच हवा हो गया। जान बचाने के लिए उसे सोने की पोटली वहीं फेंकनी पड़ी, और जब तक वो किसी तरह लुट-पिट कर गांव वापस पहुंचा, तब तक खेल पलट चुका था। और आखिरकार इंसाफ हुआ, दोनों को अपने अपने कर्मों का फल मिला। धनिया को उसकी ईमानदारी ने एक नए समाज में पहले से भी ज्यादा इज्जत दिलाई, और लालाचंद को उसके लालच और धोखे की सजा मिली। उसे हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया गया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली ताकत और असली दौलत सोने के सिक्कों में नहीं, बल्कि हमारे चरित्र और हमारी ईमानदारी में होती है। सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर आखिर में जीत उसी की होती है। अब ये हम पर है कि हम अपनी जिंदगी की दौलत को किस तराजू पर तौलना चाहते हैं।